साल 2022। ये वीडियो साल 2022 के मेरे ट्रैवल जर्नी का छोटा सा रिकैप है। मई का महीना था और गर्मी का सीजन जोरों शोर से कोलकाता में पड़ने लगी थी। गर्मियों में पहाड़ से अच्छा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो बस हम सब बैग पैक करके चल दिए एक छोटे से पहाड़ी गांव जो थी अहलदारा। अब पहाड़ी गांव की अलग ही खूबसूरती होती है। यहाँ के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ के लोग और उनका प्यार बस मन को छू जाती है। खाने में वो सादगी जिसे खाने के बाद आपको यहाँ दोबारा आने पर मजबूर कर देती है। यहाँ के सनराइज जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही शाम ढलने पर गर्मा गर्म चाय और पकोड़े की खुशबू होती है। यहाँ के मोमो को कौन मिस करना चाहेगा। बड़ी ही सादगी और प्यार से इन्हें लोग परोसते हैं। यहाँ समय एक ऐसी चीज है जिसे आप चाह कर भी रोक नहीं सकते, और न चाहते हुए भी हम अहलदारा की यादों को अपने दिल और कैमरे में बंद करके करसंग की ओर चल दिए। करसंग में हम रुके थे इन कॉटेजेस में जो काफी सुंदर थी, और मजे की बात यह थी कि सुबह और शाम को यहाँ से टॉय ट्रेन भी जाती थी। करसंग से रिटर्न आने के बाद लाइफ की वही सेम रूटीन फॉलो होने लगी, और मेरी मानो तो बिना ट्रैवल की जिंदगी बोरिंग हो जाती है। हमारे देश के कल्चर में इतनी डाइवर्सिटी है कि देश के हर कोने में जाकर आप जीवन के कुछ अमूल्य बातें सीखेंगे। गर्मियों में कहीं और घूमने की मन भी नहीं था। कुछ और समय दिया, पैसे थोड़े और जमा किए और ठान लिया कि इस बार कोई लंबी ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। अक्टूबर का महीना था और बंगाल में दुर्गा पूजा के छुट्टी के बीच प्लान बना गोवा के लिए। फ्लाइट महंगी होती है और ट्रेन जर्नी सस्ती के साथ साथ एक्सपीरियंस भी देती है, और हम ठहरे एक्सपीरियंस की भूखे। बस और क्या, ट्रेन की वो नॉट सो टेस्टी यमी फूड के साथ गुजारा करने के बाद फाइनली 2 दिन के बाद हम पहुंचे गोवा। हम पार्टी शार्टी लोगों में से नहीं है, तो हमें चाहिए भीड़ भाड़ की पार्टी से दूर सुकून भरी बीच, जिसके लिए साउथ गोवा परफेक्ट थी। साउथ गोवा की बीचेस कुछ अलग ही वाइब देती है। बैकवाटर में कुछ देर अपने आप को मैंग्रोव के बीचों बीच खो जाना और फिर ढलते सूरज को निहारते हुए ठंडी जूस को पीना, इन सभी में छोटी छोटी खुशियां मिलती है। गोवा के कल्चर में पोर्टुगीज कल्चर की काफी छाप है, क्योंकि 1962 तक यहाँ पोर्टुगीज राज किया करते थे। आज भी फॉन्टेनेस में रंग बिरंगे घर देखने को मिलते हैं। कैसे 6 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। गोवा से घूम के आने के बाद समय था नवंबर में राजपूतों की धरती राजस्थान को जानने का। सबसे पहले हम बीकानेर पहुंचे, जहां हमें शुद्ध घी में बनने वाली जलेबी टेस्ट करने को मिली। बीकानेर में जूनागढ़ किले थी, जो कि हमें इतिहास के उन दिनों में लेके चली गई थी जब हम आजाद हुआ करते थे। करणी माता के मंदिर जाकर चूहों की अनोखी गाथा सुनी और रामपुरिया हवेली के सामने जी भर के फोटो खींची। बीकानेर से अलविदा लेने के बाद हम पहुंचे गोल्डन सिटी जैसलमेर में। भारत के एकमात्र लिविंग फोर्ट में जाकर एक अनोखा एक्सपीरियंस हुआ। जिंदगी में पहली बार रेगिस्तान में ऊंट पे चढ़ने का मौका मिला और गजब का एक्सपीरियंस रहा। 1971 के लोंजेवाला युद्ध स्थल पर पहुंचने के बाद देश के प्रति जान देने वाले हमारे सैनिकों के वीर गाथा सुनकर मन और भी इज्जत और गर्व से भर गया। जैसलमेर से अलविदा लेने के बाद हम ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में हमने राजस्थान की फेमस घेवर टेस्ट की, जो कि खाने में लाजवाब थी, और साथ ही साथ यहाँ के पालक चाट भी ट्राई किया। अगले दिन हम मेहरांगढ़ किले पहुंचे, जो कि काफी विशाल किला था। मेहरांगढ़ किले के बाद हम रॉयल वाइब को मैच करने के लिए पहुंचे उम्मेद भवन। जोधपुर के बाद हम पहुंचे गुलाबी शहर जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी। जयपुर के 3 किले यानी कि आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट को घूमने के बाद हम इस ट्रिप में कुल मिलाकर 6 किले घूम चुके थे। समय था हवा महल पर जाकर कुछ फोटो खींचने का। समय हो चुका था घर वापसी का, और बस रिटर्न आते वक्त हमने फ्लाइट की मदद ली, और ये मेरे माता पिता की पहली हवा यात्रा थी, तो आप समझ सकते हो कि कितना इमोशनल था ये ट्रिप। 2022 साल में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के तौर पर स्पेशल था, क्योंकि इसी साल मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर YouTube पर अपनी बेढंगी वीडियोस डालने का मन बनाया था। उनमें से कई वीडियोस को आप सभी से ढेर सारा प्यार मिला, और उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ट्रैवलिंग हमेशा से मेरी हॉबी रही, और अपने परिवार के साथ घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है। 2022 साल मेरे लिए काफी अच्छी थी, और दुआ करता हूँ कि हर साल हम ऐसे ही जिंदगी को जी भर के जीते रहें।